फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का डिजिटिक्स चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो नंबर 12। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने जो कीवर्ड्स निकाले हैं वो कीवर्ड्स को किस मैच टाइप में अलाइन करना है और उन कीवर्ड्स पे कितनी बिडिंग रखनी है और अपने अकाउंट में इम्प्लीमेंट करना है। दोस्तों, अगर इससे पहले आपने वीडियो नंबर 11 नहीं देखी है तो वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आप ये वीडियो समझ पाएंगे। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है देन देयर इज़ नो यूज़ टू वॉच दिस वीडियो। तो दोस्तों, तो वीडियो नंबर 11 ज़रूर देख लेना। अगर आपने देखी है तो वेल एंड गुड। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं कि कीवर्ड्स जो आपने निकाले हैं बेस्ड अपॉन मंथली सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन, मैक्स सीपीसी हाई और मैक्स सीपीसी लो के बेसिस पे कीवर्ड्स को किस मैच टाइप में अलाइन करना है। और दोस्तों, ये जो फिगर्स मैंने लिए दीज आर जस्ट हाइपोथेटिकल फिगर्स, दीज आर नोट द एक्चुअल फिगर्स। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए, अच्छे से आपको नॉलेज देने के लिए ये आपको मैंने हाइपोथेटिकल नंबर लिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं कि कीवर्ड्स को कौन सा मैच टाइप अलाइन करें। दोस्तों, हम आज दो पार्ट करेंगे। एक कीवर्ड का मैच टाइप, जो सेकंड पार्ट है वो होगा अपना मैक्स सीपीसी आपको कितनी रखनी है अपने कीवर्ड्स के लिए। दोस्तों, मैच टाइप depends upon monthly search volume, depends upon competition, depends upon max CPC। इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे मैं अपने कीवर्ड्स को मैच टाइप अलाइन करता हूं। और इसको अच्छे से समझने के लिए आपको सारे फैक्टर्स अगर आप कंसीडर करेंगे तो आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये सब चीजें इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती हैं। डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंट हो सकती हैं, ई कॉमर्स के लिए अलग हो सकती हैं, और एक होटल इंडस्ट्री और हॉस्पिटलिटी और हर एक इंडस्ट्री का एक अपना तरीका है जिसके अंदर आप मैच टाइप अलाइन करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये वाला जो मेरा कीवर्ड है डिजिटिक्स कोर्स, फॉर एग्जांपल आई एम अज्यूमिंग कि इसके ऊपर एक महीने के अंदर 10,000 सर्चेज हैं, मीडियम लेवल मेरा कंपटीशन का है और मैक्स सीपीसी लो रेंज। अगर मेरी ऐड फर्स्ट पेज पे आती है तो उसकी लो रेंज ऑफ बिड क्या होगी, 40 रुपये, और मैक्स रेंज होगी 140 रुपये। दोस्तों, ये सब फैक्टर्स मेरे को कंसीडर करने के बाद देखना है कि इसको मैं क्या मैच टाइप अलाइन करूं। दोस्तों, जो एक बेसिक तरीका होता है कि अगर आपके कीवर्ड्स पे बहुत ज़्यादा सर्चेज हैं, उसके बेसिस पे आप उस कीवर्ड्स को बिना कुछ सोचे समझे उस कीवर्ड को एग्जैक्ट मैच टाइप में आप डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि किसी कीवर्ड्स पे मीडियम सर्च वॉल्यूम आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर 5000 मेरी इंडस्ट्री के लिए एक महीने में मीडियम सर्च वॉल्यूम है, देन आई कैन पुट दैट इनटू फ्रेज मैच टाइप। अगर मैं एज्यूम करता हूं तो मैं बाकी कीवर्ड्स को यहाँ पे एग्जैक्ट में डाल देता हूँ, यहाँ पे इनको फ्रेज में डाल देता हूँ, और मैं एज्यूम करता हूँ कि ये वाले जो कीवर्ड्स हैं, लास्ट के 4 कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स पे सर्च वॉल्यूम कम है, उसके बेसिस पे मैं इनको ब्रॉड मैच टाइप भी अलाइन कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, पहला तरीका क्या है आपका। दोस्तों, पहला सिस्टम क्या कहता है आपका कि अगर सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, उन कीवर्ड्स को आप एग्जैक्ट में अलाइन करो। अगर आपके कीवर्ड्स पे वॉल्यूम मीडियम है देन यू कैन अलाइन इनटू फ्रेज। अगर कम सर्च वॉल्यूम है आपके कीवर्ड्स पे देन यू कैन अलाइन दोज कीवर्ड्स इनटू ब्रॉड मैच टाइप। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसके अलावा और भी तरीके हैं जिसके बेसिस पे आप कीवर्ड्स को मैच टाइप देते हो। पहला मैंने आपको बताया बेस्ड अपॉन सर्चेस। ठीक है, अब दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं कि मेरे को लगता है कि इसके ऊपर मैच टाइप मेरे को अगर डिफरेंट रखना है तो उसका एक अलग तरीका मेरे को देखना है कि इसके ऊपर कंपटीशन और मंथली सर्च वॉल्यूम दोनों क्या है। मंथली सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन, अगर मेरे को लगता है ये कीवर्ड अप टू द मार्क है और मेरे लिए बहुत अच्छी वैल्यू दे सकता है, तब मैं उस कीवर्ड्स को यहाँ पे बेस्ड अपॉन कंपटीशन और बेस्ड अपॉन मंथली सर्च वॉल्यूम मैं उसको अलाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं इस कीवर्ड को कर सकता हूँ एग्जैक्ट, क्योंकि यहाँ पे सर्चेज बहुत ज़्यादा हैं, एग्जैक्ट। और जो ये वाले कीवर्ड्स हैं इनको मैं कर सकता हूँ फ्रेज, राइट। और जो नीचे वाले कीवर्ड्स हैं इसको मैं कर सकता हूँ ब्रॉड। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सर्चेस कम है प्लस कंपटीशन हाई है और कंपटीशन लो है ये नीचे वाले कीवर्ड्स के लिए, ब्रॉड के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इनको ब्रॉड मैच टाइप अलाइन कर दूंगा और इसको मैं
ऐसे ही ब्रॉड में नहीं चलाऊंगा, इसको मैं ब्रॉड मैच मॉडिफायर में चलाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो ये आपके कीवर्ड्स हैं सारे के सारे, ये आपके लोअर केस में डालना है। दैट इज एन आइडियल स्ट्रेटजी। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको लोअर केस में कर देता हूँ और ये मेरे कीवर्ड्स आ गए लोअर केस में। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैंने एकदम से कैसे कर दिया। फ्रेंड्स मैंने इसके लिए एक्सेल बहुत अच्छे से सीखा है, बहुत मेहनत की है उस पर। वैसे ही आपके लिए भी मैं एक्सेल की क्लास भी ज़रूर लेके आऊँगा, तो इसलिए हो सकता है कि वो जल्द ही आ जाए। तो इसलिए ये सब पार्ट देखना मत भूलना, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग करना है जल्दी से, स्पीड से स्मार्ट वर्क करना है, तो एक्सेल भी आना ज़रूरी है। दोस्तों तो मैंने यहाँ पे इसको मैच टाइप अलाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो ये कीवर्ड्स हैं इनमें मैं प्लस साइन लगाऊंगा, ब्रॉड मैच मॉडिफायर इसको बना दूंगा और मेरा मैच टाइप रहेगा ब्रॉड। लेकिन अगर मैं प्लस साइन यहाँ पे लगा देता हूँ, जो मेरी मैंडेटरी टर्म है, तो मेरा काम हो जाएगा ब्रॉड मैच मॉडिफायर, जिससे मेरे चांसेस होंगे कि मेरे कीवर्ड्स पे इररिलेवेंट सर्चेज नहीं आएंगे, अननेसेसरी पैसा बर्बाद नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे स्पेस है उन स्पेस, जहाँ पे मेरे पास कीवर्ड्स में स्पेस है उन स्पेसिस को मैं प्लस साइन से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या करता हूँ, इन और बाय जैसे जो टर्म्स आई हैं उनको मैं प्लस वहाँ से मैं हटा देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और मैं यहाँ पे बाय से भी हटा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं क्या करता हूँ, डिजिटल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं डिजिटल पे भी प्लस साइन लगा देता हूँ। मैं रिप्लेस कर देता हूँ डिजिटल, और किससे रिप्लेस कर देता हूँ, डिजिटल प्लस के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा ये, तो मैंने डिजिटल को डिजिटल प्लस के साथ रिप्लेस कर दिया। ओके, तो मेरे ये वाले कीवर्ड्स हो गए ब्रॉड, जिसको मैंने ब्रॉड मैच मॉडिफायर में चलाया है। अब दोस्तों इसका जो दूसरा तरीका है, मैच टाइप अलाइन करने का, आप दोनों पार्ट कंसीडर कर सकते हो। क्या क्या पार्ट कंसीडर कर सकते हो आप, सर्चेस, मंथली सर्चेस प्लस कंपटीशन, ये दोनों पार्ट कंसीडर कर सकते हो, दोनों के दोनों। आप क्या कर सकते हो, पहला है बेस्ड अपॉन सर्चेस, सेकंड पार्ट है सर्चेस एंड कंपटीशन। दोस्तों जो अगला पार्ट जो आता है, अगर हमने मैच टाइप अलाइन कर दिया है, उस कीवर्ड पे मैं कितनी सीपीसी रखूं, जिससे मेरे को एडिशनल बर्डन ना पड़े, एडिशनल खर्चा ना पड़े और नंबर्स ऑफ क्लिक्स कम ना हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरे यहाँ पे रेंज दिखा रहा है, ये लोअर रेंज है एंड दिस इज मैक्स रेंज। तो मैं इन दोनों का क्या करूँगा, एक एवरेज में निकाल लूँगा और उस एवरेज से मैं आधा कर लूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को प्लस कर देता हूँ, मैक्स सीपीसी को और मैक्स सीपीसी हाई रेंज को, और मैं इन दोनों का एवरेज निकाल देता हूँ। और मैं यहाँ पे एवरेज ले रहा हूँ, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से। इन दोनों का एवरेज मेरे पास ये आता है। अगर मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ कि 90 रुपये, ना ये 40 रुपये है ना 140 रुपये है, तो बीच में मेरी मैक्स सीपीसी आ जाएगी। तो इसके साथ साथ मैं एक और पार्ट करूँगा कि इसका मैं 90 रुपीज़ नहीं देने वाला हूँ, मैं इसे कम करके अपनी बिडिंग रखूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इस बिडिंग का या तो मैं इसको आधा कर दूंगा या उसको आधा करने की बजाय थोड़ा सा ज़्यादा कर दूंगा, सो दैट आई कैन स्टार्ट रिसीविंग क्लिक्स एंड आई कैन एनालाइज कि किस कीवर्ड्स पे कितना वॉल्यूम आ रहा है, कि किस कीवर्ड्स पे कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितना ट्रैफिक आ रहा है। देन आई कैन मेक इट, फॉर एग्जाम्पल आई कैन कंसिडरिंग इट 0.6%, यानी कि 60% ऑफ दिस बिड जो मेरी ये आई है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाली बिड में अपने कीवर्ड्स को अलाइन कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाली बिड मैंने कैसे निकाली है, मैंने दोनों को प्लस किया, उसका हाफ किया, यानी कि एवरेज कर दिया। अब मैंने जो एवरेज आया है, एवरेज का 60% मैंने या 50% आप कर सकते हैं इसलिए, एंड यू कैन ट्राई आउट विद द लोएस्ट बिड। आपको शुरू में ज़्यादा बिड नहीं रखनी है, इसलिए आपको इस तरीके से आप यहाँ पे मैच टाइप और सीपीसी के बेसिस पे अपने कीवर्ड्स को एक आइडियल सीपीसी आप दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये वाली जो बिडिंग है लो रेंज, ये आ गई है आपकी इससे ज़्यादा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा हो रही है यहाँ तक, तो आप क्या करेंगे, इस बिडिंग को सेम एज इट इज़ उठा के रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये बिडिंग मैंने जो रखी है, इसके बेसिस पे मेरे को अच्छे क्लिक्स रिसीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
अगर आपको क्लिक्स अच्छे रिसीव नहीं हो रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि अकाउंट को लाइव करने के बाद खुद आप 2 से 3 दिन उसको चलने देना और उसके बाद उसमें स्लोली 10% आप उसमें इंक्रीज़ करके देखना, कहाँ पे किस लेवल पे आपको सही वॉल्यूम आ रही है क्लिक्स की, डिपेंड्स अपॉन द बजट यू हैव सेट फॉर योर कैंपेन। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों आपको ये पार्ट ध्यान में रखना है कि किस लेवल पे जाके आपको आइडियल कॉस्ट पर क्लिक आ रही है जिसको आप बियर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लिक्स मिल सकें आपके टोटल बजट के अंदर। तो इसलिए आपको शुरू में क्या ध्यान रखना है, ज़्यादा सीपीसी अलाइन नहीं करनी है और अपने कीवर्ड को प्रॉपर मैच टाइप अलाइन करना है। उसके लिए 2 फैक्टर आपको बताए हैं मैंने। एक जो बेसिक फैक्टर होता है कि मंथली सर्चेज़ क्या आ रहे हैं उसके ऊपर, प्लस दूसरा पार्ट है कि कॉम्पिटिशन कितना है और आपकी रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स क्या हैं, अगर आपको पता है तो कुछ एडिशनल। तो दोस्तों आपको मैच टाइप कैसे अलाइन करना है, बेसिक पार्ट के अलावा स्ट्रेटजिक पार्ट कीवर्ड लेवल पे आपको समझ में आ गया है और आप कितनी मैक्स सीपीसी रख सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियोज़ के लिए और साथ में इस वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों मैं आपके लिए नई वीडियो जल्द लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।